हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग गणित का प्रश्नावली 1.1 यानी चैप्टर संबंध और फलन से करने वाले हैं। और दोस्तों पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहले के बाद जितना आएगा देखते चलेंगे, एकदम आराम से करते जाएंगे। आप लोग बिंदास वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एक बात बता दे रहे दोस्तों, ये जो प्रश्नावली है ना, ये एक्सरसाइज 1.1 जो है ना भाई, ये थोड़ा टेढ़ा टाइप है। इसलिए बच्चों को यहाँ पे ना बहुत ज्यादा दिमाग खाता है। पर टेंशन नहीं भाई, एकदम बिल्कुल जरा सा भी टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे जरा सा भी दिमाग खराब नहीं करेंगे, इसको एंजॉय के साथ पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है। पहला क्वेश्चन, एक का पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है भाई। कितना है? टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर एक्स वाई, हाँ, सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो चलिए भैया, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि ये जो क्वेश्चंस है, क्या ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है? ठीक है, ये चीज हम लोगों को देखना है कि ये जो सेट दिया गया है, इसका जब रिलेशन हम देखेंगे तो चलिए पहले इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई। अगर हल करने जाए तो ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ले लू तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3x। 3x, इसका कहने का मतलब देखिए भैया, इसमें क्या होता है कि खुद के साथ खुद का कनेक्शन होता है। अगर ये है, ए बराबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो आपका इधर का भी ए ही होगा। क्या? ए। ये भी। अब ये क्या आएगा? इसको हमने एक्स मान लिया, इसके एलिमेंट्स को हमने क्या माना? 1 2 3 एंड 4। उसके बाद और आगे अब देखते हैं y क्या आता है। y क्या आता है उसके बाद रिलेशन देखेंगे, समझिए बात को। तो अब देखिए, अगर x का वैल्यू पहले 1 ले लूं, x बराबर 1 ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। x बराबर 2 ले लूं, x बराबर अगर 2 ले लो भाई, तो y बराबर कितना आया? 3 गुना 2। क्यों 3 गुना 2? क्योंकि यहाँ आप देखिए x, तो x का वैल्यू हम यहाँ रखते चलते हैं ना, तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। फिर से अगर x बराबर अपन 3 लू, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 इज इक्वल टू 9। x बराबर अगर 4 लू, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुना 4 बराबर 12। अगर x बराबर 5 लू, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुना 5 बराबर 15। 15, जबकि यहां मेरा लास्ट नंबर जो है कितना है? 14 है। 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बस 14 तक ही रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ना भाई, ए मेरा कितना है? 1 2 3 4 14 तक इसमें भी लिखेंगे। 14 तक ही ना ए भी, क्योंकि ए मान लीजिए 14 तक है, तो वो भी तो ए ही है, तो वो भी 14 तक होगा। बस रिलेशन एक किसके साथ रिलेशन होगा? एक का रिलेशन आप देखो 3 के साथ होगा। उसके बाद इधर रुकिए, एकदम अच्छा से समझाते हैं भैया, ताकि और अच्छा से समझ में आएगा। रुकिए, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। क्या है ना, थोड़ा सा कर देते हैं, उसके बाद फिर से समझाएंगे। चलिए ए मेरा ले लेते हैं, ए थोड़ा बड़ा ही लेते हैं, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा भाई। कम से कम 14 तक ले लेते हैं। इधर भी मेरा ए ही है, इधर भी 14 तक ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इतना का है, 5 एंड
14 तक कर दिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। 13 के बाद आया 14। ठीक है, दोनों सेम है ना भैया। अब रिलेशन हमको देखना ए से ए, रिलेशन क्या देखना है, ए से ए। तो एक्स का कनेक्शन किसके साथ है, 3 के साथ, यानी एक का कनेक्शन 3 के साथ। ठीक है, फिर देखिए 2 का कनेक्शन 6 के साथ, 2 का कनेक्शन 6 के साथ, 3 का कनेक्शन है 9 के साथ, 4 का कनेक्शन है 12 के साथ, उसके बाद 5 का कनेक्शन होना चाहिए 15, तो 15 यहाँ है ही नहीं, है बोलिए, नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। समझ में आया, इस तरह से दोस्तों। तो चलिए इसको मिटा देते थोड़ा सा, नहीं तो फिर जगह नहीं होगा भैया, फिर दिक्कत हो जाएगा रिलेशन लिखने में। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग आर लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं भाई, आर लिखने वाले हैं। तो आर लिखेंगे हम लोग, तो पहले एक का कनेक्शन किसके साथ था, अभी दिखाएं, 3 के साथ, तो 1,3। फिर 2 का कनेक्शन किसके साथ है, 6 के साथ, 2,6। फिर 3 का कनेक्शन है 9 के साथ, फिर 4 का कनेक्शन है 12 के साथ, उसके बाद इससे ज्यादा तो है नहीं। अब हम लोगों को पहला नंबर जो देखना है, पहला ए लिख देते यहाँ पे, पहला देखना है स्वतुल्य। क्या देखना भैया, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य संबंध हम लोग देख रहे हैं, स्वतुल्य संबंध। चलिए स्वतुल्य संबंध देखना है। अब स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन में कर रहे थे कि ए और ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, यानी खुद का कनेक्शन खुद के साथ होना चाहिए। अगर खुद का कनेक्शन खुद के साथ हो तो वो स्वतुल्य होगा। क्या होगा, स्वतुल्य। तो आप खुद एक का एक के साथ कनेक्शन यहाँ दिख रहा है क्या, एक का एक के साथ कनेक्शन है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, नहीं। 2 के साथ 2 जुड़ा हुआ है, नहीं। 3 के साथ 3 जुड़ा हुआ है, नहीं। हम इतना क्यों जाएंगे, फर्स्ट वाला अगर नहीं मिले तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर 2,2 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड सो ऑन कर देते हैं। जब ये चीज है ही नहीं, है यहाँ पे नहीं, तो क्या लिखेंगे, अतः यह स्वतुल्य, स्वतुल्य नहीं। एगो हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं बी, सम्मित के लिए। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, सम्मित, रुक के पहले लिख लेते हैं, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए आपका क्या होना चाहिए कि अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो आपका होना क्या चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर। ये चीज होना चाहिए कि नहीं। अब देख लेते इसमें है कि नहीं। इस चीज को हम समझाने के लिए बता रहे भैया, इस चीज को आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को इंट्रोडक्शन में ऐसे कर भी लिए थे, फिर भी चलिए देखते हैं। ए बी, चलो एक का कनेक्शन 3 के साथ है, एक का कनेक्शन 3 के साथ है, तो बी ए होना चाहिए, यानी 3 एक भी होना चाहिए। देखो इधर है क्या, तो ये तो यहीं पे रुक गया, तो आगे जाने क्या जरूरत है, यहां लिखेंगे चूंकि 1,3 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,1 नहीं है आर, नॉट बिलोंग्स टू आर। जब ये नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः यह सम्मित संबंध
नहीं है, सममित संबंध नहीं है। सी नंबर में हम लोग देखने वाले हैं संक्रामक संबंध। देख लेते संक्रामक के लिए क्या होता है भैया, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी भी क्या होगा, दूसरे के साथ रिलेट करेगा, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर। और ये जब हो जाएगा तो ये देखिए यहां से जो स्टार्टिंग हुआ था वही यहाँ है, बी और बी कैंसिल कर देंगे तो क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं, ये चीज होना चाहिए भाई, तब जाके वो क्या होगा, संक्रामक होगा, नहीं तो फिर संक्रामक नहीं होगा। आओ भाई देख लेते हैं। यहाँ पे एक का कनेक्शन 3 से है, एक का कनेक्शन किससे है भैया, 3 से है। तो 3 से कोई स्टार्टिंग हो रहा है, यहां हो रहा है देखिए, ठीक है, 3 से स्टार्टिंग, एक का कनेक्शन 3 से है तो 3 से स्टार्टिंग होने वाला, फिर से देखिए यहाँ पे 3,9। अब ये 3 और 3 कैंसिल कर दो तो हमको क्या मिलेगा, 1,9 मिलेगा। आप मिलाइए, यहाँ है क्या 1,9 यहाँ है क्या, नहीं है, तो ये भी संक्रामक नहीं होगा। तो लिख देते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर तथा 3,9 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, लेकिन 1,9 बिलोंग्स टू नॉट आर, बिलोंग्स टू नॉट आर, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। क्लियर है दोस्तों, ये भी संक्रामक संबंध नहीं है। तो चलिए ये हम लोगों ने 1 नंबर का पहला क्वेश्चन देखे हैं भाई, अभी दूसरा भी देखना, तीसरा देखना है, चौथा देखना है, पांचवा देखना, और पांचवा में फिर 5 क्वेश्चन, बहुत लंबा जाएगा वीडियो, हम बता दें, है ना, इसलिए हम लोग 50 मिनट से कम का ही रखेंगे, 1 घंटा से कम का रखेंगे, उसमें जैगो क्वेश्चन बनेगा बनाएंगे। लेकिन इतना पक्का है दोस्तों, आप लोगों को 12th बोर्ड में मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ठीक है दोस्तों। और एक बात बता दे रहे हैं दोस्तों, IIT जेईई के लिए भी आप एकदम बिंदास यहां से तैयारी कर सकते हैं, बिंदास, कोई टेंशन नहीं, बिना झिझक आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए एक बात और बता दे रहे हैं दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हिंदी माध्यम में आपको यहाँ से बेस्ट कहीं कंटेंट नहीं मिलने वाला है, इस चैनल से बेस्ट कहीं कंटेंट मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोस्तों शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों लेट करने की बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यानी पहला क्वेश्चन का दूसरा नंबर देख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्राकृत संख्याओं की समुच्चय n में रिलेशन दिया है एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेसर देन 4, यानी x छोटा है 4 से, x का मान 4 से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। मतलब x का मान कितना से कितना लेना है, 1 से लेकर 3 तक। हम लोगों को प्राकृत संख्या के बारे में तो पता ही है ना, जो संख्याएं गिनती में यूज होता है, उपयोग होता है, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जितनी सारी संख्या, और प्राकृत संख्या क्या होती है दोस्तों, इन्फिनाइट होती है, अनंत। लेकिन कहां से स्टार्टिंग होती है, 1 से, क्योंकि हम लोग गिनती 1 से शुरू करते हैं ना -2 से करते हैं, नहीं 1 से करते हैं। तो आइए भैया पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, y बराबर क्या है, x प्लस 5, जबकि x का मान क्या लेने बोल रहा है, 4 से कम यानी 3 तक। तो एक बार अगर हमने यहाँ देखा x बराबर अगर 1 रख लिया तो y क्या आएगा, देखिए x की जगह 1 रख दीजिए,
कितना हो गया भाई 6 हो गया। फिर x का वैल्यू अपन दूर रख दिया, कितना 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अगर x बराबर 3 रख तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 मतलब 8 हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि एक का संबंध सीधा किससे है 6 से, फिर दो का संबंध किससे है बोलिए, दो का संबंध है डायरेक्ट 7 से, 3 का संबंध किससे है दोस्तों 8 से। अब इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं क्योंकि यहां पे देखिए अगर हम लोग देखें इसको तो 1 से लेकर के कितना तक लिया गया है 3 तक लिया गया है। अब हमको इधर y देखना पड़ रहा है 6 7 8। अब यहाँ 3 तक नहीं लिया, यहाँ बोला है x का वैल्यू 3 तक, पर नेचुरल नंबर क्या है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है सेट है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा ले सकते हैं ना। तो इसका रिलेशन क्या आ गया भैया, अगर आप रिलेशन देखोगे तो 1 का किसके साथ है 1 का 3 के साथ, नो 1 का 6 के साथ कनेक्शन, 2 का किसके साथ कनेक्शन है 2 का 7 के साथ कनेक्शन है, और 3 का किसके साथ कनेक्शन है 3 का कनेक्शन 8 के साथ, ये ठीक है। आइए पहला नंबर हम लोग देखते हैं। पहला नंबर यानी क्या, पहले क्या देखना भैया, पहले स्वतुल्य देखना है। क्वेश्चन तो लिखे थे ना, अब मिटा दिए कि निम्नलिखित संबंधों का स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक संबंध को दर्शाइए, तो दिखाने बोल रहा है। तो आइए दिखाते हैं। पहले क्या देखना है स्वतुल्य संबंध देखना है, स्वतुल्य संबंध, क्या भाई स्वतुल्य संबंध देखना है। तो यहां पे देखिए एक का कनेक्शन एक के साथ है क्या, एक का कनेक्शन एक के साथ नहीं है, वन 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 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक। फिर आप देखिए कॉमा 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर एंड सो ऑन क्यों दे दी, ये लास्ट नंबर नहीं है, इससे आगे और आ सकता है नेचुरल नंबर, ठीक। अब देखिए जी जब खुद के साथ खुद का कनेक्शन ना हो, हम एक चीज बता दिए है ना भैया नोट में, फिर से देख लीजिए कि अगर ए और ए बिलोंग्स टू आर रहेगा तो वो स्वतुल्य होगा, नहीं तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक का कनेक्शन एक के साथ है नहीं, 2 का कनेक्शन 2 के साथ है नहीं, 3 का कनेक्शन 3 के साथ है नहीं, या फिर लिख देते हैं ना तथा 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ही नहीं तो कहां से होगा, तो लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग देखते हैं बी, बी में क्या देखना है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए याद रख लीजिए फिर से, ए भी अगर है बिलोंग्स टू आर तो क्या होना चाहिए भैया बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब देखते हैं ये चीज है कि नहीं। 1,6 अगर मान लीजिए 1,6 है तो मेरा दूसरा क्या होना चाहिए 6,1, 6,1 है क्या, नहीं है, तो लिख दीजिए, लिखेंगे चूंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर तथा 6,8 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः अतः यह सम्मित ना, अतः यह
समित संबंध नहीं है। एगो हो गया। अब तीसरा जो बचा है भाई, तीसरा क्या बचा है? संक्रामक। यहाँ करते हैं ये संक्रामक, हाय हाय हाय, संक्रामक संबंध। चलो देखते हैं संक्रामक संबंध। आइए देखते हैं। 1 6 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है क्या? नहीं है तो ये पास है। अगर होता तब हम इस फॉर्मूला में चलते। किसमें? इसमें। अगर ए बी है, बिलोंग्स टू आर यदि है, तथा बी से स्टार्ट होने वाला कोई और होता, तब क्या होता? ये बी और बी कैंसिल होके ए सी मिलना चाहिए था। लेकिन जब ना हो दोस्तों, तो फिर ये देखने का कोई मतलब नहीं था। देखना ही नहीं, पास कर दीजिए डायरेक्ट। तो आप देखिए, सबसे पहली बात किधर? यहाँ पे 1,6 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है? नहीं है तो ये हो गया पास। 2,7 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है? नहीं है तो भी ये भी हो गया पास। अगर होता तो फिर वैसे करते, है ही नहीं तो पास करो। 3,8 8 से स्टार्ट होने वाला और कोई है क्या? नहीं है तो ये भी पास। तो लिख दीजिए अतः यह संक्रामक संबंध है। हो गया। कितना आसानी से बन रहा है ना? तो चलिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। फटाक से, एकदम लेट नहीं कीजिएगा, फटाक से ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन में लिखा है समुच्चय ए, या समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 दिया है। मैं रिलेशन जो है एक्स वाई सच दैट वाई भाज्य है एक्स द्वारा परिभाषित संबंध आर। आइए पहले समझो बात। अब आपको क्या करना है? रिलेशन दिखाना, ये ना करना है भैया। तो आप कैसे देख पाएंगे? देखिए, हल हम लोग कर रहे, थोड़ा बढ़िया समझो। ए में कितना 6 तक नंबर है? तो इधर भी तो मेरा ए ही होगा। फिर मिटा देंगे इसको, बस समझाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये भी तो ए है, क्योंकि ए का ए के साथ ही रिलेशन हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं। 11th में ए का बी से देखते हैं। ये भी होगा 1, क्योंकि खुद का खुद से करेंगे तो खुद ना यही है, तो 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग यहां पे आर लिखते हैं। आर कहां लिखेंगे दोस्तों? एक काम करते हैं, यहां आर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक एक से भाज्य होगा, बिल्कुल होगा। यही तो बोल रहा है, एक से भाज्य है वाई, तो एक एक से भी भाग लगेगा। 2 से लगेगा, एकदम लगेगा। 3 से लगेगा, एकदम लगेगा। 4 से लगेगा, एकदम लगेगा। अरे भाई, एक का सबसे भाग लग जाता है, एक का सबसे भाग लगता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी एक का 4 से भाग लगेगा ही। मैंने एक से 4 को हम लोग भाग दे सकते हैं। फिर 1 5, फिर 1 6। उसके बाद 2 किससे भाग लगेगा? 2 खुद से लग जाएगा एकदम आराम से। उसके बाद 2 4 से लग जाएगा, और 2 एगो 6 से लग जाएगा। कितना कितना से? एगो 2 खुद से लग रहा है,
फिर 4 से लग रहा है, फिर 6 से, 6 को भी मतलब 2 से 6 को भी भाग देंगे तो लग जाएगा। अब 3, सबसे पहली बात तो 3 खुद से भाग लगेगा। क्या दोस्तों? खुद से भाग लगेगा। चलिए यहां लिखते हैं और एक आगे लिख लेते हैं। 3 से भाग लग जाएगा। फिर 3 की अगर बात करें तो डायरेक्टली 6 से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग 4 को देखेंगे। 4 इतना में से केवल खुद से भाग लगेगा और किसी से नहीं। 4 से ही लगेगा। क्या 5 से लगेगा? नहीं लगेगा। 6 से लगेगा? नहीं लगेगा। 5 भी खुद से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। मतलब 5 5 6 भी खुद से ही केवल भाग लगेगा। 6 6 ये होगी। अब हम लोगों को इसमें क्या देखना है दोस्तों? हम लोगों को इसमें देखना है स्वतुल्य, सम्मित और संकरा। ठीक है भैया, वही कर रहे हैं ना? एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए अब बात यह है कि 1 से 6 तक नंबर है। तो पहला नंबर अगर हम लोग देखें, पहला नंबर, ठीक है, अगर पहलका देखो भैया यही दिखते हैं। क्या? स्वतुल्य, संबंध है संबंध। स्वतुल्य क्या? संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए? खुद का कनेक्शन खुद के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक देखिए, एक का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए, आपका यहाँ मिल गया। 2 का कनेक्शन 2 के साथ होना चाहिए, ये मिल गया। 3 का कनेक्शन 3 के साथ होना चाहिए, ये मिल गया। 4 का, आप लोग नहीं काटिएगा, हम काट रहे हैं। तो 4 का कनेक्शन 4 से, ये मिल गया। 5 का कनेक्शन 5 से, ये मिल गया। 6 का कनेक्शन 6 से, ये मिल गया। मतलब ये क्या है? लिखेंगे चूंकि 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, dot 6 6 belongs to R। इसलिए क्या हो जाएगा? अतः या इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। एक नंबर ए कंप्लीट। बी जो देखूं भाई, बी जो देखूं वो है सम्मित संबंध देखना। सम्मित संबंध क्या देखना है? सम्मित संबंध देखना। ठीक, सम्मित संबंध से क्या देखना भाई? सम्मित संबंध में हम लोगों को देखना है कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। तो पहले वाला ही देख लेते हैं। ये सब जो काट रही है ना, जो खुद का खुद से कनेक्शन जिसका होता है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, उसको केवल समतुल्य के लिए देखा जाता है, बाद बाकी किसी के लिए। तो वो तो हटा ही दो। अब 1 होना चाहिए, 2 2 1 है क्या? 2 1 नहीं। तो आगे क्यों पढ़ना? यही कंप्लीट नहीं हो रहा तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। लिखेंगे चूंकि 1 2 belongs to R, ठीक है, लेकिन 2 1 not belongs to R, not belongs to R। लिख दीजिए अतः यह सम्मित संबंध नहीं है। क्योंकि यही नहीं मिल रहा है ना। 1 2 तो है इसका एलिमेंट, तो होना चाहिए 2 1 भी, तब ये पास होता, फिर हम आगे जाते, पर ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये क्या हुआ? सम्मित संबंध नहीं है। सी हम लोग देखेंगे संक्रामक।
संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध। आइए, जो सेम के खुद के साथ कनेक्शन है तो उसको नहीं देखना। अब देखिए 1 2 1 2, यहां पे आइए समझते हैं इसको। समझने के लिए दोस्तों 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर ये है 2 और 4, ये 2 कैंसिल कर दो तो 1 और 4 कहीं है, ये देखो तो 1 4 है, इसका मतलब ये कंप्लीट पास। 1 3, 3 से स्टार्टिंग होने वाला खोजते हैं। ये 3 और 3 कैंसिल कर दिए तो 1 और 6 आएगा। 1 और 6 कहीं है क्या? यहाँ है, मतलब ये भी पास है। अब 1 4, 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखो, 4 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखो, कहीं नहीं है, तो ये भी पास। 1 5, 5 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखो, कहीं नहीं, तो ये भी पास। 1 6, 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर देखो, 6 से स्टार्ट होने वाला नंबर कहीं नहीं, ये भी पास। फिर ये तो देखना ही नहीं, खुद के साथ खुद कनेक्शन। 2 4, 4 के साथ स्टार्ट होने वाला रिलेशन देखो, कहीं नहीं है, तो ये भी पास। 2 6, 6 से स्टार्ट होने वाला रिलेशन देखो, कहीं है, कहीं नहीं, तो ये भी पास। 3 6, 6 से स्टार्ट होने वाला कोई नंबर है तो कहीं नहीं है, तो ये भी पास। उसके बाद तो ये सब सेम चीज, तो हर जगह ये क्या हुआ, पास हो गया दोस्तों। इसलिए लिखेंगे अतः यह संक्रामक संबंध है। हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो भैया ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एकदम जल्दीबाजी में लीजिएगा दोस्तों। चलिए फटाक से 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या है, 1 का क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई। ये नहीं कहना कि क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 4, 1 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी 1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी बाकी है, और उस 5 में 5 को क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी खोल के। तो चलिए क्वेश्चन है, कहता है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, समस्त पूर्णांकों। अब आप बोलेंगे समस्त पूर्णांक सर कितना, तो भैया अनंत। अब आप उसको रिलेशन के रूप में कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, तो इसके लिए कुछ हम लोगों को उपाय करना है। मैं r x y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई क्या है दोस्तों, एक पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आइए इसके लिए कोई उपाय लगाते हैं, क्योंकि इतना सारा रिलेशन तो हम लिख नहीं सकते। अनंत कितना पता नहीं यार, माइनस में भी प्लस में भी। तो चलो भाई हम लोग करते हैं शुरू, सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्वतुल्य संबंध। क्या? स्वतुल्य संबंध। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्वतुल्य संबंध कर रहे हैं। अब स्वतुल्य संबंध में हम लोग एक काम करते हैं। स्वतुल्य संबंध किसको बोलते हैं भैया, जहां पे, यहां पे ध्यान दीजिए, ए बिलोंग्स टू आर होता है ना, ए बिलोंग्स टू आर होता है। तो मतलब दोनों क्या होता है, ए होता है। तो यहां पे y के जगह पे हम x मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। अब खुद का खुद के साथ कनेक्शन करना होता है ना, स्वतुल्य में क्या करना होता है, खुद का कनेक्शन खुद के साथ करना होता है। तो लिखेंगे x माइनस, यहां भी x कर दिए तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसलिए लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्या हो गया, r। लिख दीजिए अतः, कहां लिखे, यहां लिखते हैं अतः यह स्वतुल्य संबंध है। क्या है भाई, स्वतुल्य संबंध है। अब हम लोगों को दूसरा क्या देखना है, दूसरा देखना है सममित संबंध, है ना। आइए देखते हैं
सम्मित संबंध। सम्मित संबंध हम लोग देख रहे हैं। तो सम्मित संबंध में क्या दिया है, एक्स वाई। सम्मित संबंध के लिए क्या होता है भैया, होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, तथा दूसरा क्या होता है, बी ए बिलोंग्स टू आर। ये ना होता है जी, हाँ सर यही होता है, दूसरा क्या होगा, दूसरा कुछ नहीं होता भैया, यही होता। तो लिखेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो क्या हो रहा है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बराबर एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है भैया, अब हम लोगों को करना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो एक काम करते हैं, ये x माइनस वाई ये हुआ ना, तो यहां चलते हैं भाई, चलिए। तो अगर हम लोग मान लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू के, मान लिया, यहां लिख दीजिए माना, ठीक है। जहां पे क्या हो जाएगा, k बिलोंग्स टू जेड, यानी k क्या है, एक पूर्णांक है। अगर इसमें से आप माइनस कॉमन कर लिए तो माइनस फिर प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, k। अब माइनस कॉमन कर लिए, क्या हो गया, x वाई माइनस एक्स बराबर के, माइनस उधर ले जाओ तो माइनस यहां आ जाएगा, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के। अब यहां लिख दीजिए माइनस के बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस एक्स भी क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और देखिए पहले x माइनस वाई क्या था, एक पूर्णांक, तो y माइनस एक्स क्या हो गया, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। उस टाइम हम कैसे लिखे थे, x माइनस वाई। अब y माइनस एक्स एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, इसलिए y x बिलोंग्स टू r। देख लीजिए ए बी बिलोंग्स टू r है तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू r। तो ये क्या हो गया, स्वतुल्य सम्मित संबंध हुआ, आराम से हुआ। तो लिखेंगे अतः यह सम्मित संबंध है। चलो ये हो गया। अब सी देखना है संक्रामक। क्या देखना है दोस्तों, संक्रामक संबंध देखना है, संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध। तो आइए संक्रामक संबंध के लिए क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी ए बिलोंग्स टू आर, उसके बाद और एक चीज कहां लिख दो, यहां पे थोड़ा जगह है, यहां कर देते हैं। संक्रामक के लिए क्या होता है भैया, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इज क्या इंप्लाइज दैट, क्या होना चाहिए, बी और बी कैंसिल तो ए और सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ये हो गया तो फिर वो आपका संक्रामक होगा। तो आइए मान लेते हैं, हम लोग लिखेंगे क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब लिखते हैं, यहां ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो बताइए x माइनस वाई बराबर हम मान लेते हैं k1, बराबर क्या मान लिए, k1। इसको यहां लिख दीजिए माना,
इक्वेशन नंबर 1 यहां पे क्या हो जाएगा, K1 बिलोंग्स टू Z। अब फिर उसके बाद y माइनस जेड तथा y माइनस जेड को हम एक पूर्णांक है, तो क्या हो गया, y माइनस जेड बराबर K2, इसको कर लीजिए माना, जहां पे आपका क्या हो जाएगा, K2 बिलोंग्स टू Z। ये हो गया। अब भाई जगह तो नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं इधर दिखेगा कि नहीं। अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक बार तो यहीं पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर अब बोलोगे सर आप क्यों जोड़ रहे हैं, तो देखिए भैया यहां पे y माइनस में है और यहां प्लस में है, तो माइनस प्लस कट जाएगा ना, y दोनों को तो काटना है। तो एक हो गया x माइनस वाई बराबर K1, दूसरा हो गया y माइनस जेड बराबर K2। अगर इसमें ये कैंसिल हो गया तो x माइनस जेड बराबर क्या आया, K1 प्लस K2। जगह नहीं है दोस्तों इसलिए ये करना पड़ रहा है। अब हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z, इसलिए क्या हो गया, x माइनस जेड एक पूर्णांक है, इसलिए x, z बिलोंग्स टू R। हो गया, ये चीज हो गया ना। अतः क्या हो गया, अतः यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है भाई, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करूं, इधर मिटा दूं। 1 मिनट रुकिए, हम थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा दोस्तों उसके बाद रुकिए, कैमरा थोड़ा ये कर दे रहे हैं ताकि दिख जाएगा आपको थोड़ा और बढ़िया से। रुकिए, अब दिख गया दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो ये z और z कैंसिल हो गया, तो x माइनस जेड बचा, x माइनस जेड। तो यहाँ पे K1 प्लस क्या हो गया, K2। हम तो प्लस कर रहे हैं ना, K1 प्लस K2। अब K1 प्लस K2 क्या है, दोनों तो एक पूर्णांक ही है, क्योंकि हम माने हैं पहले ही, देख लीजिए आप किधर है, K1 माना क्या है, K1 बिलोंग्स टू Z, यानी K1 क्या है, एक पूर्णांक है, K2 क्या है, एक पूर्णांक है। तो दोनों को मिला देंगे तो पूर्णांक ना आएगा, क्योंकि हमको पता है पूर्णांक जो होता है ना दोस्तों, माइनस से लेकर के प्लस तक कोई भी नंबर हो सब पूर्णांक है। तो ये K1 K2 बिलोंग्स टू Z हो गया, तो x माइनस जेड क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया, इसलिए x और z बिलोंग्स टू क्या हुआ, R हुआ। अतः यह एक संक्रामक संबंध है। ये हम लोगों का कंप्लीट है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा से आ रहा होगा। और दोस्तों कहीं अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।